लाख में मेडिकल की सीट खरीदी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें साइकिल नहीं मिलती है, तो स्कूल छूट जाता है या फिर पैदल स्कूल जाना पड़ता है। ई वाउचर का उपयोग अब मध्य प्रदेश में हम करेंगे। बच्चों की साइकिल खरीदने में ई वाउचर का उपयोग है। मतलब एक ई वाउचर नंबर उनको दिया जाएगा, वो नंबर जाके जो चिन्हित दुकानदार होंगे, निर्माता होंगे, वहां देंगे और उसके आधार पर जिस काम के लिए, जिस चीज की खरीदी के लिए ई रुपया जारी होगा, वही चीज उससे खरीद पाएंगे। कृषि और शिक्षा में साइकिल खरीदने में हम ई वाउचर का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश का इनोवेशन होगा। भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय के शासकीय हाई स्कूल के बच्चों को मामा जी से न तो वाउचर मिला न साइकिल। 45 बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से पढ़ने आते हैं और सरकारी साइकिल मिलने की पात्रता रखते हैं। शराफत 26 किलोमीटर दूर बरडा बरखेड़ा गांव से पहले मेन रोड पर आने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिर बस या किसी सहारे के 20 किलोमीटर का फासला तय कर स्कूल पहुंचते हैं। ख्वाब पुलिस में भर्ती का है, लेकिन सफर आसान नहीं। यहाँ से 26 किलोमीटर बरडा बरखेड़ा दूर है और मैं 6 किलोमीटर दूर यहाँ से कटन तक पहुँचता हूँ पैदल। हमको बहुत दिक्कत आती है चलने में और कोई साधन भी नहीं मिलता है। कभी कभी हम आ भी जाते हैं तो कोई साधन नहीं मिलता है और हमारी ऐसे पढ़ाई छूटती है। शराफत के गांव से ही एक ही परिवार के 5 भाई इस तरह का संघर्ष करते हुए तालीम की मीनार पर परचम लहराने का सपना देख रहे हैं। क्लास छूट जाती है, हमारे दो चार पीरियड छूट जाते हैं, हमारी पढ़ाई तो छूट जाती है, हमें साइकिल चाहिए। संदीप के हाथों में विज्ञान की किताब है, चेहरे पर डॉक्टर बनने की उम्मीद और आंखों में सरकारी खोखलेपन की धुंध। ये भी 5 किलोमीटर पैदल और बाकी की सड़क किसी वाहन के भरोसे तय करते हैं। सरकारी योजना में आई उनके हिस्से की साइकिल मिल जाए तो खुशियों का पहिया शायद चल पड़े। मैं अरनी से आता हूँ और बिहाना तक मेरे को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और बिहाना से मुझे बस मिलती है और उसके बाद मैं स्कूल में आता हूँ और थके पके थोड़ी बहुत याद करता हूँ और छुट्टी हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे एक साइकिल दी जाए। मेरा गांव यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है स्कूल और मैं यहाँ से जाता हूँ तो बिहाना से मेरे को पैदल चलना पड़ता है। फिर बारिश आती है तो मुझे कोई पेड़ की छाँव लेनी पड़ती है। मैं बीमार हो जाता हूँ, फिर पढ़ाई छूट जाती है, कोई टाइम पे क्लास छूट जाती है, पीरियड छूट जाते हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि मुझे एक साइकिल दी जाए और मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनूं। जिम्मेदार मानते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से साइकिल कब मिलेगी ये तय नहीं, तब तक बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। मेरे यहाँ 12-15 गांव पोषक गांव है। आसपास के क्षेत्र के लोग बच्चे आते हैं पढ़ने नवी में और उनमें से 45 बच्चे वर्तमान में ऐसे बच्चे हैं जो पात्रता रखते हैं साइकिल की। अभी तक साइकिल कब मिलेगी, क्या होगा, ये ऐसा आदेश नहीं आया है। जैसा गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसका पालन में बच्चों को साइकिल मिलेगी ही मिलेगी। छात्र छात्राओं को साइकिल देने के लिए मध्य प्रदेश में इस बार 200 करोड़ रुपए का बजट है। एक साइकिल आमतौर पर 3,550 रुपए की आती है, लेकिन इस साल साइकिल पर 400 से 500 का अंतर आ सकता है। अब टेंडर हुए हैं लेकिन कोटेशन अब तक नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप आ गए हैं। हर वर्ष साइकिल देते हैं और इस वर्ष भी साइकिल या तो मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी। अभी हमारा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ है और जल्दी अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मिल जाएगी। और कांग्रेस तो देती ही, इन्हें तो बंद कर दी थी। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने बच्चों को साइकिल देना बंद कर दिया था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने शुरू किया, तो इनको इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। एक माफिया तंत्र मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा में काम कर रहा है। वो माफिया जो खुद की कंडम साइकिलों को देने की बजाय उन्हें और कंडम कराने में लगा हुआ है कि कैसे खराब से खराब वो साइकिल स्थिति हो, वो कैसे ज्यादा खराब हो, ताकि सिर्फ पैसा उनको मिल जाए, बेटियों को और बच्चों को ना तो उनका लाभ मिले। स्पष्ट है नीति और नीयत भाजपा की। पढ़ोगे और लिखने का कोई सवाल नहीं। बेरोजगार युवा कैसे बने, अशिक्षित युवा कैसे बने, जो नीतियां देश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार चालू करी गई थी, उन सारी नीतियों को खत्म करने के लिए बीजेपी लगी है और लूट सके तो लूटे ना, एक माफिया तंत्र काम कर रहा है।
स्कूल चले हम और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, यही नारा देश में दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE की रिपोर्ट बताती है कि देश में 51,108 सरकारी स्कूल कम हो गए हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में 1,22,056 सरकारी स्कूल थे, जो 2020 में 99,152 हो गए, यानी 22,904 सरकारी स्कूलों की कमी। यही नहीं, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 13,78,520 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, इसमें भी सबसे ज्यादा 8वीं के बाद। 2004 में 34,268 बच्चों के लिए 1,695 रुपए में खरीदी गई साइकिल योजना 2019-20 में 3,80,532 बच्चों तक जा पहुंची। 3,376 रुपए में साइकिल खरीदी गई। ये और बात है कि हजारों साइकिलों का वितरण नहीं हुआ, वो कबाड़ में चली गईं। और कोरोना के नाम पर तो पिछले 2 सालों में वैसे भी साइकिल नहीं बटी। बड़े शहरों के लिए हो सकता है ये छोटी बात हो, लेकिन यकीन मानिए गांव और छोटे शहरों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, एक साइकिल। बच्चों की एक बड़ी प्यारी पत्रिका है साइकिल, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, ये जो हमारी साइकिल है कुछ कुछ तुम्हारी साइकिल की तरह। इसमें 2 पहिए हैं, पिछले पहिए में हवा है हमारे आसपास की, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें धुआं भी है, धूल भी, और जिसमें मोगरे की खुशबू भी है। यानी जैसा जीवन आसपास है वैसा सब कुछ पिछले पहिए पर जोर ज्यादा पड़ता है, इसलिए हवा भी थोड़ी असली होनी चाहिए ना। अगले पहिए में भी हवा है, पर वो चिड़िया के पंखों को छूकर लौटी हवा है, उसमें उड़ान है। और गांव और कस्बाई जगहों के लिए, इन बच्चों के लिए ये साइकिल उसी उड़ान की तरह है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और आगर मालवा से जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।